वो कुर्बान होंगे और तुम्हारे पाप सदा के लिए मिटाए जाएंगे और तुम मेरे लिए याजक और तुम मेरे लिए सेवक ठहरोगे। मेरी बात समझ आई कि नहीं? अब क्यों हुआ यीशु मसीह का कुर्बानी क्यों हुई? ताकि हम याजकों के पास फिर से बैलों और बकरों को ना लेके जाए। अब हमारा एक ही महायाजक हो जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, और हम सब याजक हैं परमेश्वर के इस धरती के ऊपर। अब आपको याजकों के पास बैलों और बकरों को ले जाने की जरूरत नहीं। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह कुर्बान होकर स्वर्ग चले गए। आज हारून की जगह प्रभु यीशु मसीह है, उसके बेटों की जगह आप लोग हैं और मैं हूं। अब आपको यह मालूम आ गया कि यूहन्ना कहता उसने तुमको, कि उसने कहा उसने मुझको या प्रेरितों को सिर्फ। क्या लिखा प्रकाशित वाक्य 1:6 में? उसने हमें, किस बोलो हमें, बोलो मुझे, मुझे आवाज दे। उसने किसको, किसको, किसको? मुझे। आंखें बंद करके सोचो कौन? बोलो मैं। उसने कहा तुमको। उसने क्या बना दिया? राजा और एक याजक। तुमको क्या बना दिया है? तुम कौन हो? मैं कौन हूं? हमारा महायाजक कौन है? जो स्वर्ग में बैठे, जो कभी मरा नहीं, जो जी उठा, और जिसका मरण दिन नहीं मनाते हम, जी उठने का दिन मनाते हैं, जी उठने का। हालेलुया, हालेलुया। कुर्बानियां लाख हुई होंगी, लाख हुई होंगी, करोड़ हुई होंगी, लेकिन ऐसी नहीं हुई कि मुर्दों में से जी उठी और आज भी काम आती हो कुर्बानी। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, आमीन। अब मुझे यह समझ आ गई कि परमेश्वर कहता था याजकों को मैं बेस्ट दूंगा, तुम्हें बेस्ट दूंगा, बेस्ट से भी बेस्ट दूंगा। इसका मतलब ये परमेश्वर की इच्छा थी कि जो लोग मेरी सेवा करेंगे, जो अभी मैंने थोड़े लोगों को दी है, पर आने वाले समय में जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा तब मैं लाखों और करोड़ों को दूंगा। एक सेवा करने वाले का परिवार एक आम विश्वासी से 1000 गुना ज्यादा आशीषित होगा। जाओ प्रैक्टिकल जाके देख लो, अगर वो सही सेवा करता है तो। एक सेवा करने वाले का सारा कुछ दूसरे विश्वासी से कहीं अधिक ज्यादा आशीषित, सुरक्षित, ब्लेस्ड और कवर होता है अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो। अब आप कहेंगे मुझे सेवा कैसे करनी है? क्या मैं प्रीच करूं? क्या माइक पकड़ लूं? क्या गाना गाऊं? टेंट बिछाऊं, दरी बिछाऊं? क्या करूं मैं परमेश्वर की सेवा कैसे करूं? जब मुझे यह मालूम हुआ कि परमेश्वर यह कहता है कि मैं याजकों को बेस्ट दूंगा, वो कभी बदलता नहीं, हाँ या ना? बाइबल कहती वो युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर जैसा कल था वैसे ही आज है, वैसे कल रहेगा, वो कभी नहीं बदलता। उसने अपनी इच्छा को जाहिर किया कि जो लोग मेरी सेवा करेंगे मैं उनका आदर करूंगा, जो लोग मेरी सेवा करेंगे मैं उनको अपनी बेस्ट दूंगा, अपने बेस्ट चीजों में से चुनकर मैं उनको दूंगा। जो लोग मेरी सेवा करेंगे मेरे याजक होंगे। अब पुराने नियम में याजक थोड़े होते थे, लेवी थोड़े थे, सब लोग खुदावंद की सेवा नहीं कर सकते थे। ग्रेस का युग नहीं था, अब ग्रेस का युग चल रहा है, अब कृपा का युग चल रहा है। अब आराम से बैठे वचन सुन रहे हो, आराम से बैठे बपतिस्मा ले रहे हो। फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, गले कटाने पड़ेंगे बपतिस्मा लेने के लिए, मार खानी पड़ेगी, बाजू कटानी पड़ेगी, टांग कटवानी पड़ेगी बपतिस्मा लेने के लिए। लिख कर देना होगा कि मुझे राशन नहीं चाहिए, मुझे बपतिस्मा लेना है। राशन नहीं मिलेगा बपतिस्मा लोगे तो, लिख आने वाले समय में ऐसा होगा। आप कृपा के युग में हैं, जहां आप आराम से वचन सुन रहे हैं, आराम से बता रहे हैं। कटनी के युग में हैं, जहां हम फसलों को काट रहे हैं, परमेश्वर के नाम में हजारों लाखों की कटनी को काट रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहता मैं याजकों को आशीष दूंगा। याजक क्या करते थे? परमेश्वर से मेल मिलाप करवाते थे लोगों का, हाँ या ना? वो आप करवा सकते हो, नहीं करवा सकते क्या? अपने रिश्तेदार को नहीं बता सकते यीशु मसीह के बारे में? अपनी बहन को नहीं बता सकते? अपनी ताई को नहीं बता सकते? बता सकते हो कि नहीं? इसका मतलब तुम याजक हो। वचन कहते तुम याजक हो। वचन कहता मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा। वचन कहते तुम बेस्ट के हकदार हो। तुम्हें बेस्ट के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं, तुम
बेस्ट के हकदार हो। बर्थ राइट तुम्हारा बेस्ट लेने का है। आमीन। ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब मैं आपको दिखाता हूं जो वचन मैंने पहले आपके लिए पढ़ा। क्या था वो वचन? यीशु मसीह ने कहा, जब यरूशलेम जा रहे थे, यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, जाओ सामने एक गांव है, उस गांव में जाओ, वहां एक गधी बंधी होगी, उसके साथ उसका एक बच्चा बंधा होगा, उसे खोलना। अगर कोई तुमसे पूछे, ओए 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 क्यों खोलते हो इसे, तो बोल देना कि प्रभु को इस गधी के बच्चे की क्या है, जरूरत है। चेले गए सामने के गांव में, देखा चौक में वाकई एक बच्चा बंधा हुआ था गधी के साथ। जब उसको खोला, आए लोग, ओए ओए क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह को इसकी, कहते ठीक है, प्रभु को जरूरत है, ले जाओ। बाइबल कहती है वो गधी के बच्चे को लेके आए, उस पर अपने कपड़े बिछाए, और गधी का बच्चा भी सोचा था ये क्या हो रहा है आज, कहीं काट ना दे बाद में, ज्यादा ही इज्जत दे रहे हैं। हाँ, केवल लोग आपको ज्यादा ही इज्जत देते, ले मेरा भरा यार, मेरा भरा नहीं तू, और तुम्हें पता था कि लो वगार पहन लगी। हाँ, 100 रुपया मंगल लगा बंदा। समझ आ रही कि नहीं? गधी का बच्चा बड़ा हैरान था, क्या हो रहा है आज कि बड़े कपड़े कुपड़े मुझ पे बिछ रहे हैं, बड़ी नहलाई धुलाई हो रही है। और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के लिए वचन में जकरिया यीशु मसीह के जन्म से 470 से 480 साल पहले बाइबल में एक भविष्यवाणी हुई थी, जकरिया 9 उसकी 9 आयत में, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ होगा, वो दीन है और गधे वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। 470 साल पहले भविष्यवाणी होती, क्योंकि इजराइल के समय में जो राजा होते थे, जब युद्ध करने के लिए जाते थे तो घोड़ों और हाथी पर जाते थे, और जब शांति की वाचा के लिए जाते थे तो गधे पे जाते थे। अगर कोई राजा गधे पे आ रहा है, खच्चर पे गधे पे आ रहा है, तो लोग समझ आते दूसरे कि ये बंदा लड़ने नहीं आ रहा, क्या करने आ रहा है, वाचा बांधने आ रहा है, शांति की बात बोलने आ रहा है। अगर घोड़े पे आता था तो क्या करने आ रहा है, लड़ने के लिए आ रहा है। अब बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने अपने कपड़े उस पर बिछाए और यीशु मसीह को बिठाया, और जब वो यरूशलेम जा रहे थे तो लोग अपने कपड़े, अपनी डालियां, उस वचन को हम पढ़ेंगे, इसके अगले वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 12 वाले वचन को। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने के लिए निकले। कहने लगे होसैना, पुकारने लगे होसैना, धन्य इजराइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु ने को गधे का बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। अब ध्यान से समझो, जब प्रभु यीशु मसीह उस बच्चे पे आ रहे थे, बाइबल कहती है तो लोग खेतों में से, सिर्फ एक जगह बाइबल में सही जगह लिखा है कि खजूरों की डालियां। यूहन्ना ने पूरा डिटेल में लिखा, कईयों ने लिखा डालियां, कईयों ने लिखा खेतों की डालियां, कपड़े। यूहन्ना ने कंप्लीट लिखा कि वो डालियां कौन सी थी, वो खजूरों की डालियां थी, और लिखा कपड़े परमेश्वर के उस गधे के सामने बिछा दिए। आपको क्या लगता है, क्योंकि जब आप लोग पुराने टाइम के कपड़े सोचते हो ना, आपको लगता है वो बोरियों वाले कपड़े, ऐसे लगता है ना आपको? जब पुराने टाइम में लगता है कि उन्होंने कपड़े बिछा दिए, आपको लगता है वो बोरियों वाले कपड़े, वो सस्ते से कपड़े, वो ग्रे कलर के और ब्राउन कलर के हल्के से कपड़े, वो उन्होंने उसके सामने बिछा दिए। आप गलत हैं। पुराने टाइम में भी महंगे कपड़े और ब्रांडेड कपड़े होते थे। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह का जो कुर्ता था वो बिना सीन का था, एक भी सीन नहीं थी पूरे कुर्ते के ऊपर। इसीलिए जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया तो उसके कुर्ते को कौन सा बंदा लेगा, उसके लिए क्या डली थी,
चिट्ठियां, यानी एक पर्ची डली थी, लॉटरी हुई थी कि जिसकी लॉटरी निकलेगी वो यीशु मसीह का कुर्ता लेके जाएगा। वो इतना महंगा था क्योंकि वो बिना सीन का, ऊपर से लेके नीचे तक उसमें कोई भी सीन नहीं थी। हालेलुया। जैसे आज का गुच्ची ले लो, कोई बोलता लेवाइस का, बोलता ली का, कोई बोलता है जी मेरे पास कैल्विन के कपड़े हैं। तो जब गधा जा रहा था, गधे का बच्चा जा रहा था, तो जो कपड़े उसके मार्ग में बिछ रहे थे वो गुच्ची के बिछ रहे थे, उस टाइम के लेवाइस के, उस टाइम के ली के, उस टाइम के कैल्विन के। और गधे का बच्चा सोच रहा था कि कल मेरे को टांगे पड़ रही थी, जो लोग मुझे पूछते भी नहीं थे, आज क्या हो गया मेरे जीवन में कि मेरे सामने डालियां बिछ रही, मेरे ऊपर कपड़े, मेरे नीचे कपड़े, मेरे नीचे गुच्ची के, मेरे ऊपर गुच्ची के, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। पर उसे मालूम नहीं था कि वो परमेश्वर के लिए अब इस्तेमाल होना शुरू हो चुका। आप बाइबल के किसी भी पद को खोल लेंगे, आपको यह बात समझ आएगी कि जब कभी भी परमेश्वर ने किसी को यूज किया है,